हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट गाइस। हम आज नई एक लेक्चर सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी वर्ड कीवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन टू यू, विल मेक द क्वेश्चन विच इज वेरी रिलेटेबल टू द टॉपिक एंड विल स्टिक टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ओनली. So let's get started without much ado. So, for very first chapter of CBSE class 10th history is the rise of nationalism in Europe. सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में एक पिक्चर मिलेगी। ये पिक्चर को कहा जाता है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये पिक्चर डिपिक्ट करती है फेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उनकी आइडियोलॉजी कि अगर हर एक नेशन में मोनार्की हट करके रिपब्लिक आ जाए तो वो देश कैसा होगा। ये जो इनकी इमेजिनेशन है ये पूरी तरीके से आ, एक आइडियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसको यूटोपियन विजन ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं, जिसका रियल लाइफ में एग्जिस्ट होना तो बहुत डिफिकल्ट है। बट ये विजन बताता है कि अगर यूरोप की हर एक कंट्रीज में मोनार्की हट जाए और लोगों को उनके अधिकार मिल जाए तो वो यूरोप कैसा दिखेगा। इट इज़ नथिंग बट अ पिक्चर रिप्रेजेंटेड बाय फेडरिक सोरियो कि वो किस तरीके से यूरोप को अपकमिंग ईयर्स में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही होगी, जिनके एक हाथ में रॉयल चार्टर है और दूसरे हाथ में एक मशाल है। ठीक है, ये जो रॉयल चार्टर है ये बताता है कि मैन के राइट्स कैसे होने चाहिए। ऊपर में आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे एंजल्स हैं। वो इस तरीके के जो लोग अलग अलग एक मार्च में एक रो में चलते आ रहे हैं उनको देख के आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये करने का कारण क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक लॉन्ग लाइन में एक रो में खड़े होके मार्च कर रहे हैं और लिबर्टी के होमेज देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये नथिंग बट अलग अलग कंट्रीज है यूरोप की, वहाँ के लोग हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ फ्लैग। ओके, और इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्च में सबसे आगे ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड है, जिसमें ऑलरेडी नेशनलिज्म की भावना आ चुकी है। तो दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर while reading this particular chapter. So you have to remember the date, that it is the context of the year 1848. Who is the artist? Frederick Sorio. So ये जो आर्टिस्ट है ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए, 4 पिक्चर्स बनाई, जो ये बताता था कि डेमोक्रेटिक और सोशलिक रिपब्लिक कैसा होगा। पहले प्रिंट में वो मेंशन करते हैं यूरोप और अमेरिका के लोगों के बारे में, कि मैन और वुमेन सारे एजेस के अलग अलग सोशल क्लास के एक ही रो में बढ़ते जा रहे हैं और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते जा रहे हैं। एंड दिस इज द थिंग। आप देख रहे हो कि जैसे ही वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से पास होते जा रहे हैं, वो कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये पर्सोनिफाई करता है कि जो फ्रीडम है, जो नेशन है, इट इज मेंशन्ड एज अ फीमेल फिगर। ओके, तो हम जैसे कि हमारे भारत के लिए भारत में माता को आइडल मानते हैं, जैसे ही हम भारत एक नेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक रिस्पेक्ट और एक ब्रदरहुड की फीलिंग आती है। सिमिलरली यूरोप के टाइम में जितने भी आर्टिस्ट हुए उन्होंने अलग अलग देशों को एक फीमेल फिगर की कह सकते हैं एज अ मार्क और सिंबल दिया, और जिस तरीके से यू कैन आइडियलाइज द पर्टिकुलर नेशन इन टर्म्स ऑफ फीमेल फिगर। तो हियर you can recognize this Statue of Liberty holding a torch in one hand and a charter of the rights of man in the other hand. मतलब at the one time, if we get the rights of man, then we get the enlightenment. And this is the main essence of this particular picture. Now, in this particular picture, in the bottom, you can see that some of the crowns and some of the remains are present. कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अंश जो कि ऑटोक्रेटिक रूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जब मोनार्की आएगी तो यहाँ पे सारे जो सिंबल्स है ना किंग्स के, वो सारे धराशायी हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जब मोनार्की आती है तो किंग का रूल, जितने भी उनकी रूल को सिंबलाइज करने के लिए क्राउन्स एक्सेट्रा होते हैं, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे जब
लोगों के अपने अधिकार मिल जाएंगे और नेशनहुड की भावना लोगों में आएगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूटिस्ट एक गवर्नमेंट होती है जो किसी के अंडर काम नहीं करती है और निरंकुश होकर काम करती है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। उन्होंने एक फैक्ट ऑफ नेशन करके 4 प्रिंट्स बनाए थे, जो ये बता रहा था कि किस तरीके से अगर यूरोप में हर एक कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल मिल जाए, लोग अपने राइट्स के लिए खुद लड़ पाएं और एक मोनार्की को हटा करके डेमोक्रेसी आ जाए, तो उस समय में पिक्चर कैसी होगी? लोगों का हित होगा और यूटोपियन सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा। अब यूटोपियन सोसाइटी या विजन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय यूटोपियन विजन? तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है, इट इज एन आइडियल सोसाइटी जिसमें लोगों को उनके अधिकार मिले और हर कोई खुश हो। तो इट इज एन आइडियल सोसाइटी जो कि रियल वर्ल्ड लाइफ में पॉसिबल तो नहीं होती है, बट इट कैन बी मेड। एंड ऐसा कुछ अप्रोच हम रख सकते हैं जिससे नेशनलिज्म की भावना हो, लोगों में एकता हो, और जैसे कि हमारे इंडिया को ही हम कहते हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में हम जी रहे हैं, because India is the largest democracy in terms of population, you would say, because we are having the maximum age group of 15 to 59 years. That makes our country a young country. And yet, we are having diversity side of people living in India. Thus, how, in this particular context, what you can say that if every country in Europe will get nationalism, then it will be very easy for people to have their rights very often. So, as of now, um, I'm ending for today.